हाय फ्रेंड्स, दिस इज डिप्पी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल दक्षिण एशियाई देशों में ऐसा पहला देश है जिसने रूस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के हालात बन चुके हैं और रूस लगातार अपनी सैन्य ताकत यूक्रेन पर यूज़ करता जा रहा है और यूक्रेन पर वो पूरी तरह से दबाव बनाना चाहता है और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ सभी देशों को अब यूक्रेन के साथ आ जाना चाहिए था और यूक्रेन की इस सिचुएशन को देखकर सभी देशों को अब रूस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक किसी भी देश ने अपने इरादे स्पष्ट नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि नेपाल ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल ऐसा पहला देश है जिसने अब रूस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और नेपाल यूक्रेन के साथ में खड़ा हो चुका है। इसके अलावा नेपाल ने रूस से और क्या कहा है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में देखा था। क्योंकि दोस्तों, कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि तालिबान अपने गलत इरादों के साथ अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा था और उसके जो गलत इरादे थे उसमें वो कामयाब भी हो चुका था। क्योंकि दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर लगभग कब्जा कर रखा है और अभी भी तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा है। कुछ ऐसे ही इरादे दोस्तों हमें अब रूस के यूक्रेन पर नजर आ रहे हैं और दोस्तों, इसमें रूस काफी हद तक हमें कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अभी तक सभी देशों को इस मुद्दे में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए था और रूस के खिलाफ अपनी आवाज उठानी थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई भी देश मजबूत स्थिति में आकर रूस के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया है। क्योंकि दोस्तों, सभी देश इस बात से डरते हैं कि अगर हमने रूस के खिलाफ आवाज उठाई तो वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इसी डर से अभी तक कोई भी देश यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं हुआ है। और वहीं दोस्तों, हम देख सकते हैं कि अब यूक्रेन की हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और वहां के लोग पूरी तरह से अब रूस के खौफ में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी देशों से हटकर नेपाल ने रूस के खिलाफ आवाज उठा ली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले नेपाल पहला देश है जिसने अब रूस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और नेपाल अब पूरी तरह से इंसानियत दिखा रहा है और वो यूक्रेन के साथ में आकर खड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत ने शनिवार को रूस से शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीका अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने रूस से कहा है कि तुम यूक्रेन में आगे और रक्तपात न करो और यूक्रेन के लोगों की जान से खेलना अब बंद कर दो। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल ने रूस से ये भी कहा है कि रूस की जो सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है, जो लोगों की जान से खेल रही है, अब उस सेना को रूस को वापस बुला लेना चाहिए और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का रूस को सम्मान करना चाहिए। और नेपाल ने दोस्तों आगे ये भी कहा है कि अगर रूस का यूक्रेन के साथ कोई विवाद है तो उसे शांतिपूर्वक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। यूं लोगों की जान के साथ खेलना अच्छा नहीं है, यूं इतनी तबाही मचाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से तनाव न बढ़ाने के लिए और अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल ने यह भी कहा है कि रूस जिस तरह से अब लगातार यूक्रेन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता जा रहा है और रूस जिस प्रकार अपनी सैन्य ताकत भेजकर यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहता है और यूक्रेन के निर्दोष लोगों का लगातार रक्तपात करता जा रहा है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर रूस का यूक्रेन के साथ कोई विवाद है तो उसे शांतिपूर्वक और कूटनीतिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है और इस प्रकार निर्दोष लोगों की जान से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य के रूप में नेपाल का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत पवित्र है और सभी सदस्य राज्यों द्वारा उनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। और दोस्तों, हम मानते हैं कि नेपाल ने एक बहादुरी भरा काम किया है क्योंकि दोस्तों, अभी तक किसी भी देश ने रूस के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन दोस्तों, वहीं नेपाल ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और वो कहना चाहता है कि हम इस प्रकार के युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि जब तक नेपाल की और बड़े देश जैसे भारत, अमेरिका, इसके अलावा अन्य देश रूस के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक रूस और यूक्रेन के इस मुद्दे में सभी देश इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक रूस रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों, अगर सभी देश इसी प्रकार से चुप रहेंगे तो रूस यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा और निर्दोष लोगों का रक्तपात यूं ही बहेगा।
इसके अलावा दोस्तों आपकी क्या राय है कि रूस और यूक्रेन के इस मुद्दे में सभी देशों को इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्या नेपाल की तरह सभी देशों को अब रूस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या फिर नहीं उठानी चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी यूक्रेन को सभी देशों की साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों आप यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं या फिर रूस का साथ देना चाहते हैं? यूक्रेन सही है या फिर रूस सही है? आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।